जय हिंद साथियों, मैं अंग्रेज सिंह टर्की डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का टाइप 7। उसमें हम देखेंगे जनसंख्या संबंधित प्रश्न, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चुनाव संबंधित प्रश्न। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी साथी इस सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। तो आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज मैं डिस्कस करूँगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो जनसंख्या संबंधित। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, उसे हम ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से इसी कंसेप्ट पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले की जनसंख्या दे दी जाएगी और बाद की जनसंख्या पूछी जाएगी। और जो सेकंड कंसेप्ट है वो क्या कहता है, बाद की जनसंख्या दे दी जाएगी और पहले की जनसंख्या पूछी जाएगी। और परसेंटेज के जो बेसिक था उसमें हम डिस्कस किया था, जो परसेंटेज है उसको हम फ्रैक्शन में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो उसी तरीके से आज हम देखने वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो अब हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार ट्रिक के साथ हल करते हैं। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। यदि प्रति वर्ष 20% बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो मैंने बताया था कि आपको इस प्रकार दो कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पहले की जनसंख्या और एक बाद की जनसंख्या। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 और ये कंसेप्ट नंबर 2। तो पहले की हमें जनसंख्या दी हुई है, पहले कितनी 1,25,000 इंटू 20% और बाद की पूछी है। ठीक है, तो 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, भिन्न बनाते हैं इसको। तो बट्टा 100 आएगा, ये कट जाएगा 1/5। 1/5 अगर बढ़ रही है तो इसमें प्लस करेंगे, घट रही है तो इससे माइनस करेंगे, तो 6/5। तो अब 3 बार बढ़ रही है, यानी 3 साल बढ़ रही है, तो हम 3 बार इसे गुणा करेंगे इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। तो बाद की जनसंख्या है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये कट जाएगा 125, ये 125 बनेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर 3 0 0 बचेगी। इनमें इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 216, और 3 0 तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 थी। यदि पहले साल 20% और दूसरी साल 25% बढ़ी तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लेते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं ट्रिक के साथ। तो पहले की दी हुई है, पहले साल की दी हुई और बाद की जनसंख्या पूछी है। तो 10,000 इंटू 20% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे, 25% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना होगा। अगर बढ़ रही है तो हम प्लस करेंगे, घट रही है यानी 20% है, ये कटेगा 1/5। अगर बढ़ रही है तो इसमें प्लस करेंगे तो 6/5, और 25% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा 1/4। अगर बढ़ रही है तो इसमें भी प्लस करेंगे, घट रही है तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 4 5/4। ठीक है, और हमें बाद की जनसंख्या पूछी है, पहले की दी हुई है। पहले कितनी दी हुई है 10,000। 10,000 जो दी हुई है जनसंख्या है, 10,000 इंटू 6/5 इंटू 5/4। अब हम इसे काट देते हैं। तो अब हम इसे काट देते हैं, ये कट जाएगा 2500 बार, 2500 बार, और 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2500 इंटू 6 तो कितना होगा 15,000। ठीक है,
तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 15,000। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या वो 99,000 है। यदि पहले साल जनसंख्या 11.1/9% बढ़ती है तथा दूसरे साल 9.1/11% कम होती है तो 2 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो सेम ही क्वेश्चन है, पहले की जनसंख्या दी हुई है और बाद की जनसंख्या पूछी है। तो पहले कितनी दी है, 99,000 इंटू, अब 11/1/9 को आप फ्रैक्शन में बनाओगे तो कितना होगा, 1/10/9। तो 11/1/9 को फ्रैक्शन कैसे होगा, 11/1/9 है, इसे मल्टीप्लाई करोगे 99 होगा, 99 में 1 प्लस करोगे तो कितना होगा, 100/9 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 100 से 100 एक बार कट जाएगा तो कितना होगा, 1/9, और बढ़ रही है तो इसमें प्लस होगा तो कितना होगा, 1/10/9। तो 10/9 ये फ्रैक्शन रूप हो जाएगा 11/1/9 का। और अब हम 9 से ही 1/11 को अगर फ्रैक्शन में बदले तो कितना होगा, 9 से ही 1/11 का फ्रैक्शन रूप कितना होगा, 10/11। तो 9 से ही 1/11 का फ्रैक्शन रूप कितना होगा, 10/11। तो अब हम पुट करते हैं वैल्यू जिस हिसाब से हमने पिछले कंसेप्ट पर देखा था। पहले की जनसंख्या दी हुई है कितनी है, 99,000 है क्या, हाँ 99,000 है। कितना है, 9/10 है, कितना है, 10/9 इंटू 10/11। इसे काट देते हैं तो ये कट जाएगा 99, कितना होगा, तो कितना होगा, तो कितनी 3 बिंदी है, 2 बिंदी है, कितना होगा, 1 लाख। तो गांव की बाद की जनसंख्या कितनी होगी, 1 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या पहले साल 25% तथा दूसरे साल 33.1/3% बढ़ती है तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 20,000 हो गई तो 2 साल पहले की जनसंख्या पूछी है, बाद की दे दी, पहले की पूछी है। अब हम हमारा सेकंड कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं वो देखते हैं। पहले ये डाटा मिटा देता हूँ मैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से होगा। पहले जो फ्रैक्शन का काम है उसे कर देते हैं। पहले 25% को हम फ्रैक्शन बना देते हैं। 25% है उसे फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/4। अगर बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा, 5/4। ठीक है, और 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन रूप कितना होगा, 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन रूप कितना होगा, 1/3। 1/3 किस प्रकार से होगा वो हम देख लेते हैं। इससे 3 कितना होगा, 99 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 100, 100/3 इंटू परसेंट हटाओगे तो 100 आएगा, ये कट जाएगा 1/3, क्योंकि एक बार कटेगा तो नीचे आएगा 1/3। तो इसी प्रकार से ये 3 आया है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से अपना क्वेश्चन होगा। तो अब हमें पहले की बाद की दी हुई है, पहले की जनसंख्या पूछी है, पहले की पूछी है, इंटू 5/4 बढ़ रही है, इंटू 4/3। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि 1 से 1/3 इसमें बढ़ रही है तो अपन करेंगे 4/3। और बाद की हमें दी हुई है, बाद की कितनी है, बाद की जनसंख्या दी हुई है हमें 20,000। बाद की जनसंख्या कितनी दी हुई है, 20,000। तो हम इसे हल करते हैं। तो
अब हम इसे काट देते हैं, जो कट रही है वैल्यू 5 से ये कट रहा है 20, 4000। ठीक है, तो ये 3 है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, भाग में भी इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो 40,000 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12,000। ठीक है, 4,000 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12,000। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो पहले की जनसंख्या आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 से ही 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 12 से ही 1/2% कम हुई। यदि 2 साल बाद की जनसंख्या दी हुई है 39,000 है, तो 2 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करनी है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको सभी प्रकार की PDF वगैरह मिलती रहेगी। थैंक यू।